एक दिन बिहारा गई थी, तो एक दिन बिहारा मैंने एक दिन पहले प्रोग्राम बनाया। दोपहर को 3 बजे मन में आई कि आप थोड़ा निकलें यहाँ से। 3 बजे प्रोग्राम बनाया, 4 बजे वहाँ फ़ोन करवाया पंडित जी को। पंडित जी 4:30 बजे यहाँ आ गए, फाइनल कर दिया। फाइनल करने के बाद सब बढ़िया, स्वास्थ्य कोई खराब नहीं है, कुछ भी खराब नहीं है। उसके बाद जब रात को मैं लेटी, बस लेटते ही उबकाइयाँ आनी शुरू हो गई, उल्टियाँ आनी शुरू। 1 घंटे तक उल्टी होती रही, सारी रात नींद नहीं आई। मैंने कहा भगवान ये हो क्या रहा है, अब जाना है मुझे, 1 दिन की तो छुट्टी दे दो, 1 दिन के लिए तो जाने दो। लेकिन नहीं, तबीयत तो खराब ही रही। फिर अंदर कमरे में जब सुबह हुई, सामायिक करने के बाद बैठी, तो एक बार तो खबर पहुंच गई कि माता जी नहीं आ रही हैं। फिर मैंने हिम्मत करी, मंदिर में आई और भगवान से प्रार्थना करी। तब मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ कि मैंने भगवान से परमिशन नहीं ली थी और मैंने प्रोग्राम फाइनल कर दिया था हैं। फिर मैंने भगवान 1 दिन की छुट्टी दे दो। तब थोड़ी हिम्मत सी आई, फिर मैं बिहारा गई और वहां मैं रह के आई। यानी जब भी मैं बिहार का प्रोग्राम बनाऊं, कुछ ना कुछ मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं जा ही नहीं पाती हूँ। तो बंधुओं, रही बात चतुर्मास की, तो चतुर्मास आचार्य ज्ञान सागर जी आपको परमिशन देंगे कि चतुर्मास यहाँ होना है। बोलो ना आगे होना है। अच्छा, ये नहीं होना मैं नहीं बोल रहे हैं, ये कह रहे होना है। तो बंधुओं, मैं 3 चीज बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। नारी में शर्म का, करने में अच्छे कर्म का, जीवन में धर्म का, पानी में खोलने का, बनिया में तौलने का, आपके जोर से बोलने का, चलने में पात का, मित्रों में साथ का, तीर्थंकरों में मुनिसुव्रत नाथ का, पंखा में झलने का, बच्चों में पलने का, भगवान के जमीन से निकलने का, हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का और आपकी जहाजपुर की यात्रा का। और एक बहुत अच्छी खुशखबरी सुनाना चाहती हूँ। अशोक कुमार जी, रहने वाले तो राजस्थान के ही हैं, लेकिन 100-150 साल से ये बम्बई पूना साइड में चले गए हैं। इनके पास में करीब 106 बीघा ज़मीन है और स्टेट हाईवे पर है। और ये इन्होंने मन में विचार किया, इतनी सारी ज़मीन पड़ी है, हमारी ज़मीन का क्या होगा, बच्चे बेच के खा जाएंगे, और हमने तो अपने अगले जन्म के लिए कुछ किया ही नहीं है। 2 भाई हैं, दोनों भाई ने मन में विचार किया कि अपन ऐसा करते हैं कि क्षेत्र बनाते हैं। तो क्षेत्र बनाएंगे तो एक मंदिर भी बन जाएगा स्टेट हाईवे पर, और उसके बाद यहाँ पर जो पुण्य का काम होगा, शायद इसका, मैं भी कहती हूँ, यदि इन्होंने ये क्षेत्र बना दिया, इसका पुण्य इन्हें तब तक मिलता रहेगा जब तक ये मोक्ष नहीं चले जाते हैं। तब तक इनके पुण्य की लगातार वो श्रृंखला चलती रहेगी। और इतने अच्छे 106 बीघा जमीन, यहां हम 11,000 भी देते हैं तो लगता हम बहुत दे रहे हैं, लगता हम बहुत कुछ दे रहे हैं, थोड़ी सी जमीन। और इन्होंने 106 बीघा जमीन पूरे भाव बना लिए कि दे दिए। फिर मैंने इन्हें पक्का किया, मैंने कहा, बोले माता जी हम भ्रमण पे निकले हैं, ये देख रहे हैं कि क्षेत्र बनता कैसे है, क्या क्या चाहिए पड़ता बनने के लिए। मैंने कहा भाई साहब आप क्या करेंगे उस क्षेत्र पर, तो बोले मैं 1 करोड़ रुपया और लगाऊंगा। एक बार और ताली बजाएं आप। बोले 1 करोड़ और रुपया लगाऊंगा। मैंने कहा भाई साहब 1 करोड़ रुपए में तो बाउंड्री वॉल बनेगी और शायद वो भी पूरी ना बन पाए। बोले माता जी फिर आप बताओ कि क्या करें। मैंने कहा जब तक संतों का सानिध्य नहीं होगा तब तक क्षेत्र बनने वाला नहीं है। यदि वही काम एक आपको किसी को बुलाना हो या आपको कोई पाठ करवाना हो, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, घर घर फोन करने पड़ते हैं, ये करना पड़ता, वो करना पड़ता, तब कहीं आपका एक पाठ होता है। और साधु यदि गांव में आ जाए तो बुलाने की जरूरत पड़ती है क्या? नहीं पड़ती है। और लोग अपने आप निकाल के देते हैं, महाराज लो कहाँ लगाना है, महाराज लो कहाँ लगाना है। और इसका उदाहरण आप स्वयं यहाँ देख रहे हैं। धर्म स्नेही बंधुओं, एक बार की बात है, एक राजा को ताप, गर्मी की बीमारी हो गई। उसे बहुत गर्मी लगती थी, दिन भर उसका शरीर जलता रहता था। बहुत सारा इलाज करवाया मगर ठीक नहीं हुआ। एक वैद्य जी आए,
उन्होंने बताया 52 चंदन को घिसकर उसका लेप किया जाए तो ये बीमारी ठीक हो जाएगी। रानियों ने कहा कि राजा के लिए चंदन हम ही घिसेंगे, किसी और से नहीं घिसवाएंगे। सारी रानियां इकट्ठी हो गई और बहुत सारी रानियां मिलके चंदन घिसने लगी। जब चंदन घिस रही थी तो हाथ में जो चूड़ियां थी वो आपस में टकरा रही थी, और जब आपस में कोई टकराता है तो आवाज़ होती है। आवाज़ बड़ी तेज तेज आने लगी। राजा बाजू वाले कमरे में लेटा हुआ था। उसने कहा शांति। रानियों ने अपने हाथ की चूड़ियां उतार दी, बस एक एक चूड़ी बचाई और बाकी सारी चूड़ियां उतार दी। सारी चूड़ियां उतार दी। अब क्या हुआ? आवाज़ आनी बंद हो गई। आवाज़ आनी बंद हो गई। कुछ दिनों के बाद राजा ठीक हो गया। राजा ठीक हो गया तो उसके मन में विचार आया, उसे याद आया कि उस दिन बहुत आवाज़ आ रही थी, मैंने कहा शांति, तो शांति हो गई। आवाज़ किसकी थी और शांति कैसे हुई? उसने वो प्रश्न अपनी रानियों से पूछा। तो रानियों ने कहा कि महाराज, हमारे हाथ में जो चूड़ियाँ बहुत सारी थी वो आपस में टकरा रही थी, इसीलिए आवाज़ हो रही थी, और जैसे एक एक चूड़ी बची तो आवाज़ आनी बंद हो गई। राग की प्रतीक चूड़ियाँ राग का प्रतीक है, लेकिन राजा को वैराग्य हो गया। आप पूछो कैसे? उसने मन में विचार किया कि जब संसार में इकट्ठे होते हैं 1 2 3 4 5 6 10 12 तो कलेश होता है, आवाज़ें होती हैं, कषाय होती है, और जब अकेले रह जाते हैं तो कषाय खत्म हो जाती है। अभी जब तक ये शरीर और आत्मा साथ में है तब तक ये बहुत आवाज़ करेगा। कभी ये खिलाओ, कभी वो पिलाओ, कभी ये दिखाओ, कभी ये कराओ, कभी वो करवाओ, ये शरीर बहुत आवाज़ करेगा। जिस दिन शरीर अकेला हो जाएगा तो भी आवाज़ नहीं होगी, और आत्मा अकेली हो जाएगी तो भी आवाज़ नहीं होगी। इन दोनों को अलग अलग करना है, और कैसे अलग किया जाए उसकी प्रक्रिया भगवान महावीर बताते हैं। दूध से पानी को अलग करना तो आपको आता है, नींबू डाल दोगे या गैस पे चढ़ा दोगे, दूध अलग हो जाएगा, पानी अलग हो जाएगा, ये काम तो आता है। मगर आत्मा अलग हो जाए और शरीर अलग हो जाए, ये कैसे हो, ये हमें नहीं आता है, और जानने का प्रयास भी थोड़ा कमी करते हैं, वो भी नहीं करते हैं, क्योंकि मोह में फंसा हुआ आदमी ज़्यादा बाहर नहीं निकल पाता है। वो जहाँ रहता है वो उसी के अंदर ही रहता है, उससे बाहर नहीं जा पाता है। उसकी सोच केवल अपने घर तक सीमित होती है, अपने परिवार तक सीमित होती है, अपनी समाज तक सीमित होती है। हो सकता है ज़्यादा हो तो देश तक सीमित हो जाए, मगर इससे ज़्यादा सोच आगे नहीं जा पाती है। हम दूर दूर का तो देख लेते हैं, दूरदर्शन करते नहीं करते? दूरदर्शन करते ना? अरे बोलो ना, दूरदर्शन करते हो ना? टीवी में बैठ करके दूरदर्शन, दूर का दर्शन हो रहा है, मुझे सबसे करीब आत्मा बैठी है उसका दर्शन नहीं हो रहा है। हमें दूरदर्शन करना तो आता है, मगर आत्मा का दर्शन करना नहीं आता है। जब तक वैराग्य नहीं आएगा, जब तक आत्मा का ज्ञान नहीं होगा, तब तक हमारा राग नहीं छूटेगा, और जब तक राग नहीं छूटेगा तब तक हमें अपनी आत्मा के दर्शन होने वाले नहीं हैं। संसार की हर वस्तु वैराग्य दिलाने में समर्थ है, हर वस्तु। जब चूड़ियाँ राग की चीज वैराग्य दिला सकती हैं, तो संसार की हर एक वस्तु वैराग्य दिला सकती है। घर में जब पुत्र कुछ कहता है तो वैराग्य होता है, नहीं होता है? जब नाराज हो, गुस्सा करे आपका लड़का आपके ऊपर, तो वैराग्य आता नहीं आता है? अरे इससे अच्छा तो दीक्षा ले लेती, कहाँ फंसी पड़ी हूँ, हैं? इसको जन्म दिया, बड़ा किया, सेवा करी, और आज ये कह रहा है
मम्मी तुमने मेरे लिए किया क्या है, और जितना किया तो कौन सी बड़ी बात है, अरे इससे अच्छा ये जीवन मैंने दीक्षा लेके अपनी साधना में लगा दिया होता तो शायद कल्याण हो जाता, इनके पास क्या कल्याण हो रहा है मेरा। वैराग आता है नहीं आता है? जब पति पत्नी का आपस में झगड़ा होता है तब वैराग आता नहीं आता? अरे बोलो ना, आपसे पूछ रही हूँ, आता है ना? है? अरे वो पत्नी कहती मैं जा रही माता जी के पास माता जी बनने के लिए, पति कहता अच्छा ठीक है जाओ तुम भी, मैं भी जा रहा महाराज जी के पास, मैं भी महाराज जी बन जाऊंगा। क्या रखा है इसमें, कितना करते तुम्हारे लिए, तुम हमारे क्या देती हो, हमेशा लड़ती रहती हो। आपस में झगड़ा होता है, वैराग हो जाता है। सब दुनिया बेकार है, सब संसार बेकार है, कौन किसी का है, कोई किसी का नहीं है, सब अकेले आए अकेले जाना है, ये फालतू का झंझट पाल रखा है। ऐसे मन में बड़ा वैराग आता है और थोड़ी देर बाद गुस्सा ठंडा होता है, दोनों के झंडे झुकते हैं, वापस आ गए। गया वैराग, आ गया राग। हाँ, लड़ाई होती है तो वैराग आता है, और लड़ाई ना हो तो राग आ जाता, फिर नहीं आता वैराग। फिर तो भाई हम भले और हमारा घर भला, हमारे परिवार वाले भले, इससे ज्यादा हमें और कुछ याद नहीं रहती है। जब शमशान जाते हैं तब भी थोड़ी देर के लिए वैराग आता है, अरे देखो ये चला गया, ओहो हो, एक दिन हमें भी यहीं पर आना है, एक दिन हमें भी यहाँ पर जाना है, यहीं से जाना है, वैराग आता है। लेकिन वो वैराग कितनी देर के लिए होता है? बस घर आए, नहाया, नहाते ही वैराग धुल जाता है। और हमारे यहाँ एक परंपरा है, जब किसी की अर्थी से वापस आते हैं तो नहाने में बाहर नहाया जाता, घर के अंदर नहीं नहाते। अब नहाते हो तो मुझे पता नहीं, वैसे पहले ये परंपरा थी घर के बाहर ही नहाते थे। पत्नी जो है बाल्टी में पानी लाके दे देती थी और बाहर ही पूरे कपड़े पहने पहले पूरा डाल लेते थे और फिर अंदर घर के घुसते थे, है ना। अब मुझे नहीं पता क्या होता है, अब तो बाथरूम में ही नहाते होंगे, हाथ मुंह धुआते हैं, वही इतने में काम निपट गया, है ना। तो इस तरह से जैसे ही नहाया वैसे ही वैराग धुल गया, गया वैराग। जरा दुकान की चाबी ला, अभी 3 ही तो बचे हैं, गया वैराग है। दुकान के प्रति भाव जागृत हो गया, घर के प्रति भाव जागृत हो गया, चल बेटा तेरे को वहां छोड़ा हूं मैं, तेरे को जाना है ना, हो गया काम। हमारे भगवान को वैराग आया, ऐसा वैराग आया कि उन्हें वापस लौट के राग नहीं आया। आदिनाथ भगवान को वैराग आया था, नीलांजना का नृत्य देखते देखते। कैसे वैराग आया था नीलांजना का? अरे बोलिए ना, नृत्य देखते देखते आया था ना। हाँ, एक भाई बोले ठीक है मैं भी ना टीवी में इसलिए नृत्य देखूंगा कि मुझे भी वैराग आ जाए। मैंने कहा नहीं भाई साहब, आदिनाथ प्रभु को नृत्य देखते हुए वैराग नहीं आया, उनको वैराग आया था नृत्य के बीच में मृत्यु को देख करके। आज तक आपने कितनी मृत्यु देखी? आदिनाथ प्रभु ने तो एक मृत्यु देखी थी और उन्हें वैराग आ गया था। आपने कितनी मृत्यु देखी? क्या देखा आपने आज तक संसार में? बोले हर 2-4 दिन में ही हो जाता है मामला यहाँ तो, और अखबार में तो रोज ही होता है। इधर पढ़ते हैं यहाँ इतने मर गए, फिर एक चाय की चुस्की, यहाँ ऐसी बस पलट गई, 4 मर गए, एक चाय की चुस्की। वैराग कहाँ है? अंदर की भावनाएं, संवेदनाएं कहाँ चली गई? कितने मर गए, पढ़ते जा रहे हैं, कुछ नहीं पता है। अपना मोही, जिनसे मोह है उनको कुछ होगा तो जरूर कुछ होता है, मगर दूसरों को कुछ हो रहा है तो हमें कोई कष्ट नहीं होता है। और संसार में सबके साथ रहे जितने जीव हैं, किसी ना किसी जन्म में सबके साथ संबंध रहा है। जितने संसार के जीव हैं सब हमारे संबंधी रह चुके हैं, सब हमारे रिश्तेदार रह चुके हैं। बस अंतर इतना है वो किसी और जन्म के हैं, हम मानते केवल एक ही जन्म के हैं। जो इस जन्म में है हम केवल उन्हीं से रिश्ता रखते हैं, बाकी से हमारा रिश्ता नहीं रहता है। और हमारे प्रभु का जो रिश्ता रहता है, संसार में जितने जीव होते हैं सबके साथ रिश्ता होता है। कैसा रिश्ता होता है? करुणा का रिश्ता होता है, प्रेम का रिश्ता होता है, राग और मोह का रिश्ता नहीं होता है। राग मोह का रिश्ता रहेगा तो सीमित हो जाएंगे,
प्रेम का रिश्ता रहता है, जो सबके साथ एक समान होता है, जो पौधों से भी प्यार करते हैं, पेड़ों से भी प्यार करते हैं, पत्तियों से भी प्यार करते हैं, फूलों से भी, जो अपने घोड़े हैं, गधे हैं, चाहे कोई भी पशु हो, पक्षी हो, वो सबसे प्यार करते हैं। उनका प्यार मात्र मनुष्य से नहीं होता है, प्राणी मात्र से होता है। इसलिए उन्होंने एक नीलांजना की मृत्यु देखी और उन्हें वैराग आ गया। और छोड़ो, भगवान और तीर्थंकर, उन्होंने आईना में देखा कि एक बाल सफेद हो गया। कुछ राजा ऐसे हुए हैं कि उन्होंने देखा कि एक बाल सफेद हो गया और उन्हें वैराग आ गया। बाल सफेद हो गया, अरे समय बीत गया, मेरी जिंदगी बीत गई, बाल सफेद होने लगे, अब काल आने वाला है। सफेद बाल काल का प्रतीक है, अब ये कभी भी आ सकता है। और आजकल सफेद बाल का किसी के नजर ही नहीं आते। 70-70 साल के लोग आते हैं, 75-75 साल के लोग आते हैं, उनके बाल ही नहीं दिखते कि उनके सिर पे सफेद बाल आए हैं। मुझे तो आजकल सारे काले बाल वाले नजर आते हैं, लगता है बड़े पुण्यात्मा जीव पैदा हो रहे हैं, इनके बाल ही सफेद नहीं होते हैं। कुछ दाल में काला है क्या है? पूरी दाल ही काली है। ओहो हो, अरे सफेद बाल तो बड़े अच्छी चीज है। काली आत्मा को सफेद बनाने के लिए कितनी तपस्या करनी पड़ती है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। काली चीज को सफेद बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और आपके काले बाल सफेद हुए, आपने फिर काले कर लिए। अब ये बताओ, सफेद रंग अच्छा है या काला रंग अच्छा है? सच बताना, झूठ मत बोलना। कलर कौन सा अच्छा है? सफेद कलर अच्छा है। और बाल कैसे अच्छे लगते हैं? काले। काले भाव में काली चीज अच्छी लगती है और सफेद भाव में सफेद चीज अच्छी लगती है। तो बाल सफेद हो रहे हो तो उसे रंगो मत, कलर मत करो। सफेद करने में 50 साल लग गए, काला करने में तो आधे घंटे में हो जाते हैं।